जी नाज़रीन, इस वक्त देख रहे होंगे हमारे साथ बस स्टैंड अटक में हमारे बड़े अच्छे सीनियर साफ़ी मोहम्मद एजाज साहब, बहुत ही मेहनती काबिल इंसान है और बड़ा अच्छा इनका वर्क है और बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स इनकी मैं देखता रहता हूँ अमूमन अखबार में। इत्तफाक से हमारी यहाँ पे अभी इनसे मुलाकात भी हो गई है। इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो एजाज साहब बस स्टैंड में तजावज़ात की बड़ी भरमार है और आप देख रहे होंगे कि ये कच्चे रास्ते और म्यूनसिपल कमेटी ने कोई तवज्जो नहीं दी यहाँ पे। चलने में भी बड़ी दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्ग हज़रात को। और फिर साथ साथ जो म्यूनसिपल कमेटी की जो दुकानें हैं पूरे बस स्टैंड में, उनके आगे तजावज़ात की जो इतनी भरमार है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं अटक के या असिस्टेंट कमिश्नर अटक के हैं, ये तजावज़ात क्यों ख़त्म नहीं करते, जबकि ये दोनों के ऑफिस चंद कदम के फासले पे हैं? उनको नज़र नहीं आता यहाँ पे क्या? भाई साहब, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ ऑफिसर आते रहते हैं, आगे चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो ये देखें, अगर देखा जाए तो ये रोड भी टूट फूट का शिकार है। आवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात होती है इसमें। तो बल्दिया का अमला भी आता है, देखा जाए जो सुबह सफाई का अमला आता है वो आगे अपने जो है हाज़िरी लगा के चला जाता है। जगह जगह गंदगी के ढेर भी पड़े हुए हैं। यानी आप जो ये कहना चाह रहे हैं, जो बल्दिया का अमला सफाई आता है वो एक बस हाज़िरी वाले फॉर्मेलिटीज़ जिसको कहते हैं वो पूरी करता है, उसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट का अमला है जिनके ज़िम्मे हैं कि वो तजावज़ात को रोकें, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो आते हैं और तजावज़ात को देख के आंखें बंद करके चले जाते हैं? वजह क्या हो सकती है? इंक्रोचमेंट का जो अमला है साहब, वो जो काफ़ी दिनों से यहाँ नज़र ही नहीं आया। हमने चक्कर ही नहीं लगाते, चक्कर ही नहीं लगाते हैं। तो वजह क्या हो सकती है? वजह ये ज़्यादा जो है यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादा बजोड़ वाली साइड के हैं, पठान लोग हैं, वो इधर रेडियो लगाते हैं। ज़्यादा लोगों ने उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है जगह जगह पर। अभी या तो उसमें ये कुछ मीनावारी लेते हैं उनसे, क्योंकि वो उनके करीब नहीं जाते हैं। अभी आप ही यानी आपका कहने का मकसद है कि ये जो तजावज़ात जो लोगों ने की हुई है उनसे ये माना भत्ता वसूल करते हैं। देखें, अगर उनको नहीं हटा रहे हैं तो उसका यही मकसद है ना। देखें इधर आप देखें, बिजोड़ के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उन्होंने ठेके लगाए हुए हैं, फुटपाथों पर बैठे हुए हैं ना। तो बल्दिया का अमला आते हैं, चक्कर लगा के चला जाता है। इसमें कोई ना कोई इसकी वजूहत होगी। तो ये जो हालात इस वक्त बस स्टैंड के अंदर हैं, चलना भी मुश्किल हो गया है और ख़ास तौर पे गंदगी जो है, गलाज़त बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और कीचड़ जो है वो बिल्कुल दुकानों के आगे इसी तरह नज़र आ रहा है। और बड़ा एक जो डेंगू पे गवर्नमेंट बड़ा तवज्जो दे रही है कि ये ख़त्म होनी चाहिए। ये कैसे ख़त्म होगी? यहाँ पे तो हालात ही भी उसके बिल्कुल उल्टे हैं। ये जो आप कीचड़ की बात कर रहे हैं, ये सामने बाथरूमें बनी हुई हैं, इसके ऊपर पानी की टैंकी लगी हुई है। 24 घंटे पानी ज़ाया होता रहता है। इनको बताने के बावजूद भी ये पानी बंद नहीं करते हैं। सारा पानी रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से चिकट बनता है और डेंगू का जो पैदा होने का ज़्यादा खतरा होता है इसमें। तो ये जो हमारे इस वक्त डिप्टी कमिश्नर अटक या असिस्टेंट कमिश्नर अटक हैं, उनको आप बहसीयत शहरी, बहसीयत साफ़ी क्या पैगाम देंगे? सर, मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनका काम बनता है हफ्ते में एक चक्कर लगाएं, यहाँ का चक्कर लगाएं, खुद विज़िट करें, देखें यहाँ पर लोग कितने परेशान बैठे हुए हैं। एक तो कारोबार नहीं है, दूसरा इतनी गंदगी बनी हुई है। यहाँ जो हमारे कस्टमर आते हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं होती है। गंदगी की वजह से बैठ के वो चले जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। ये जो होटल में जो आप देख रहे हैं, काफ़ी जगह उन्होंने कवर की हुई है। अगर उनको 10 फुट दुकान अलाट हुई है तो उसके बाद कम से कम 50 से 60 फुट तो उन्होंने बाहर जो तजावज़ किया हुआ है। कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, टेबल लगाए हुए हैं, चारपाइयाँ रखी हुई हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, वो तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा मुसाफिरों का आना जाना रहता है। कुर्सी लगी होती हैं, रास्ते जो है बंद हुए हुए हैं, आने जाने में दुश्वारी होती है। तो मैं तो डीसीओ साहब को यही कहता हूँ, आप चक्कर लगाएं, यहाँ विज़िट करें, देखें मुसाफिरों के लिए कितनी मुश्किलात है। आप बहसीयत साफ़ी खुद भी काफ़ी आपने इस पे वर्क किया है
और काफ़ी अपनी अखबार में ये न्यूज़ लगाई भी हैं, लेकिन डीसी साहब आज तक बस स्टैंड में आए ही नहीं। वजह क्या है? सर बंद करते हैं। जी आप सही कह रहे हैं। आप देखें यहाँ पर तजावज़ात की बम्बार है और चंद कदम पर एसी साहब का दफ्तर है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डीसी साहब का दफ्तर है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ सर आप दफ्तर से निकलें, यहाँ पर चक्कर लगाएं, आवाम को देखें, आवाम की मुश्किलात देखें कितनी मुश्किलात हैं और अरसा दराज से जो तजावज़ात हुई है उसमें आप नज़रसानी करें, आप देखें उसको। दूसरा ये देखें आप आवाम के लिए चलने के लिए जो है जो रास्ते बनाए गए हैं इसके देखें आप, पत्थर पड़े हुए हैं, पानी के टिकट बना हुआ है। तो मैं तो इस पे न्यूज़ भी मेरे पास समा न्यूज़पेपर है, मैं अपनी तरफ से कितनी न्यूज़ें निकाली हैं, आज दिन तक उस पर एक्शन नहीं हुआ है। तो सर ये तो जनरल बस स्टैंड है, इसके अलावा आप शहर में जाके आप देखें हालात। यहाँ तो आप बरांडे में देखें जहाँ मुसाफिर खाना बना हुआ है, मुसाफिर खाने में आप देखें पानी, ठंडा पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो वाशरूमें बनी हुई हैं वाशरूम के हालात आप देखें। इसके अलावा देखें जो ये बस स्टैंड बनी हुई है वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, जो पंखे लगी हुई हैं, पंखे 2 पंखे चलते हैं, 3 पंखे बंद पड़े हुई हैं। तो सर मैं आपसे अपील करता हूँ आप यहाँ विज़िट करें, आवाम आप यहाँ विज़िट करें, इसके अलावा बाज़ार विज़िट करें। सर आवाम की जो मुश्किलात है मेहरबानी करके उसके बारे में आप सोचें। आप तो माशाल्लाह नज़दीक हैं, यहाँ आपके 5 मिनट का रास्ता है। तो हम साफ़ी तो अपनी तरफ से न्यूज़ें निकालते हैं, आवाम को दिखाते हैं भाई ये देखें आवाम की ये मुश्किलात हैं, ये हल करना तो आप लोगों का काम है। आखिर में आप जो डीसी साहब को या असिस्टेंट कमिश्नर को क्या पैगाम देंगे आवाम की तरफ से कि आवाम की मुश्किलात कम हो? सर मैं तो डीसी साहब से यही गुजारिश करूँगा, पहले भी बार बार कह रहा हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे आप यहाँ पर विज़िट करें, आवाम की मुश्किलात आप ख़ुद देखें। यहाँ पर जो मुसाफिर खाना बने हुए वहाँ देखें, वहाँ चरसी और पोल्ट्रियों का डेरा बना हुआ है। तो जो मुसाफिर जनाना होते हैं वो बैठ भी नहीं सकते हैं, वहाँ सामने पोल्ट्री बैठे होते हैं, जर्सी बैठ होते हैं और सामने आप गंदगी के ढेर देखें जो मुसाफिर खाने के सामने बना हुआ है। इसके अलावा जो 7 ठैये लगी हुई हैं आप ठैयों को देखें, साथ ही लेडीज़ बैठी होती हैं और साथ ही उनके कस्टमर बैठे होते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ जो लेडीज़ हैं इनके लिए सेफ्टी जो है ना वो होनी चाहिए। मुसाफिर खाना इनके लिए या तो कमरा बना दें, जैसे आपने दूसरा कमरा बनाया हुआ है उसमें बल्दिये के मुलाजमीन जो हैं वो बैठे होते हैं, या तो उसको जो है लेडीज़ मुसाफिर खाना बनाया जाए। तो मैं आपसे अपील करता हूँ आप यहाँ विज़िट करें, तजावज़ात को भी देखें। इसके अलावा जो मुसाफिर की परेशानी है आप ख़ुद उनसे पूछें। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले डीसी साहब भी थे और डीसीओ साहब भी थे, तो उन्होंने वहाँ विज़िट मुख्तलिफ जो है हफ्ते में 2-3-4 बार विज़िट करते थे। और ये जो अब माशाल्लाह हमारे डीसी साहब हैं और एसी साहब हैं, जैसे अटक में आए हैं तो इनको हमने यहाँ पर देखे ही नहीं है, ना इन्होंने बस स्टैंड का विज़िट किया है। तो मैं इनको कहता हूँ आप मेहरबानी कर यहाँ विज़िट करें, आवाम की मुश्किलात जो है उसको हल करने की कोशिश करें।